हेलो बच्चों, कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 12 में आज हम हिंदी विषय में खंड ख के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में भी संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो संधि के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब हम इसको परिभाषित रूप में रखते हुए आपको बताएंगे कि इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दो शब्दों के मिलने से, इसका अर्थ है कि संधि में दो शब्दों का होना अति आवश्यक है, तभी संधि होगी। जैसे हम एक शब्द लेते हैं देवालय। हम जब देवालय का संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन आलय, ये देवालय का संधि विच्छेद हो गया। इसमें दो पद, संधि में दो पद होते हैं और उन दो पदों को जोड़ करके संधि हो जाती है, और जब हम उनके दो पद बना देते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देव आलय, देवालय, ये देवालय का संधि विच्छेद है। अब देव, प्रथम पद क्या है? देव है, और द्वितीय पद है आलय। देव, जब हम देव शब्द का उच्चारण करते हैं तो व के अंत में अ की ध्वनि आती है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ, दीर्घ आ। तो यह संधि देव शब्द के अंतिम वर्ण अ, जो कि व से संयुक्त है, व के आ, और द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद आलय के आ में संधि हो करके देवालय बना है। अब बच्चों, संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको देवालय का उदाहरण दिया कि पहले शब्द का अंतिम स्वर, इसका मतलब पहला शब्द हमारा क्या था? देव। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर, तो पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या था? वा। वा में से कौन सी ध्वनि निकल रही है? अंत में आ की ध्वनि निकल रही है, तो वह हमारा पहले शब्द का अंतिम अक्षर हो गया, और द्वितीय शब्द के दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है। तो दूसरा शब्द हमारा क्या है? आलय। आलय का आदि शब्द क्या है? आ, दीर्घ आ। तो जब पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। ये 5 प्रकार की
स्वर संधियां होती हैं। हम आपको अयादि संधि के बारे में बताएंगे। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावा। इसका अर्थ है यदि एच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ और औ। अर्थात यदि एच के स्थान पर क्रमशः कोई स्वर आए तो एच के स्थान पर इसका अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए एच में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं हमारे? ए, ओ, ऐ और औ। इनके स्थान पर कोई स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण दे करके समझाएंगे। जैसे शयनम, शयनम का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तब शे और अनम, शयनम। अब इसमें ए, शे में ए वर्ण का उच्चारण हो रहा है, यह हमारा प्रथम पद है, और द्वितीय पद में आ रहा है। द्वितीय पद में आ रहा है तो यह मिल करके हमारा अय हो जाता है। कैसे हो जाता है?